रांची के अपर बाजार में धरना प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे और नगर निगम द्वारा हटाए जाने पर रोक लगाने की बात कहकर दुकानदारों को आश्वस्त किया। उन्होंने दुकानदारों को नहीं हटाने की बात कही, फिर भी दुकानदार नोटिस की मांग पर अड़े रहे और नगर निगम हाय हाय का नारा लगाते रहे। इलाके के विधायक सीपी सिंह ने इस मसले पर कहा कि हम ज़रूरतमंदों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। मौके पर महुआ मांझी ने भी प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देते हुए हर संभव मदद करने की बात कही। जिस तरह देश के अन्य राज्य हम देखते हैं, दिल्ली में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, इसी तरह मद्रास में भी देखिए, जहाँ जहाँ बड़े शहर हैं, तो नया शहर का भी जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नया शहर भी बसाने का हम लोग इसीलिए 600 एकड़ कैंची से लेकर स्मार्ट सिटी रांची में बनाई जा रही थी। लेकिन पुराने शहर बिना नक्शे के, बिना नियम कानून के कारण अव्यवस्थित बसी हुई है और इसको ध्यान में रखकर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे माननीय सीपी सिंह जी नगर विकास मंत्री थे, तो हम लोग ने 1 टाइम्स जो भी बिल्डिंग बनी हुई है तो G2 पर हम लोग ने एक्ट बनाया था, लेकिन कॉमर्शियल पर हम लोग नहीं बना पाए। लेकिन आज जैसा कि जानकारी मिली कि आज आप देख रहे हैं इस धरने में तमाम राजनीतिक दल से ऊपर उठकर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ की दुकानदार आम जनता भी बैठी हुई है। साथ ही इस दुकान में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिनकी रोजी रोटी चलती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए, कॉरपोरेशन को चाहिए कि जब मामला न्यायालय में है और जैसा कि बताया गया कि न्यायालय के एक रीट के माध्यम से इस तरह का आदेश नगर निगम ने दी है, तो अभी मैं नगर निगम के नगर आयुक्त से बात की, जब मामला न्यायालय में है तो आप सील करने आपको यहाँ नहीं आनी चाहिए। न्यायालय का जजमेंट का इंतजार करना चाहिए और न्यायालय जो भी जजमेंट देगा, हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, तब तक इसको स्थगित रखें। और नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया है कि न्यायालय के आदेशानुसार ही नगर निगम आगे की कोई कार्रवाई करेगी। इसलिए मैं समस्त लोगों से अपील करूंगा कि हम सबको न्यायालय का इंतजार करना चाहिए, तब तक कोई दुकान सील नहीं होगा। इसलिए दुकानदार सब, जितने भाई बहन आप लोग हैं, सबसे अपील है कि अपना आंदोलन को स्थगित करते हुए सरकार, नगर निगम भी न्यायालय का पालन करे, जनता भी कानून का पालन करे और जनता हमेशा कानून का पालन करती है। और सरकार से मेरा एक आग्रह होगा कि पुरानी शहर को 1 टाइम्स फाइन लेकर इसको रेगुलाइज करने के लिए एक्ट बनाए, ताकि बार बार का इस तरह का झमेला यहाँ ना हो। ये सरकार से मेरी अपील है। जो भी कुछ होता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी हरकत होता है या फिर कोई विधि व्यवस्था का मामला होता है, बार बार छोटे दुकानदारों पर गाज क्यों गिरती है सर? जैसे कि हमने मोराबादी में भी देखा। नहीं, मैं अभी मोराबादी भी गया था। मोराबादी दुकानदार लोग को भी आजकल के अंदर, क्योंकि देखिए, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस सरकार को भी और नगर निगम को भी जानकारी होनी चाहिए, 2009 और 2014 में सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र एक हॉकर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में रीट किया था और उस रीट में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया भारत सरकार को कि जो पथ में दुकानदार बैठते हैं उनके लिए कोई कानून बनाई जाए। और एक कानून बनी और उस कानून में प्रावधान है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी भी दुकान को नहीं हटाया जाए। और जब भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार थी तो हम लोग ने भी झारखंड पथ फुटपाथ संरक्षण अधिनियम बनाया और उस अधिनियम के तहत आप देखते होंगे, जो मेन रोड में हम लोग ने फुटपाथ को अटल स्मृति भवन, जो पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बढ़िया गरीब दुकानदार के लिए सरकार ने बनाई थी, और अन्य जगहों भी का भी, चाहे क्या बोलते हो, खटाल, अन्य जगहों भी जो वेजिटेबल मार्केट मधुकम में, और ये मोराबादी भी, क्योंकि मोराबादी को भी देखिए राजधानी राज्य का रांची, तो हमारी भी इच्छा थी, हर सरकार की इच्छा होनी चाहिए कि राजधानी सुव्यवस्थित, साफ सुथरी रहनी चाहिए।
तो उस समय भी मोराबादी में हम लोग ने दुकानदार का सर्वे कराया था। उन लोग के लिए भी वेंडर जोन बनाकर उनको भी गरीब को अच्छी दुकान मिले ताकि उनकी जीवन यापन चल सके। उस संदर्भ में भी बात हुई। 1-2 दिन के अंदर उनको वैकल्पिक व्यवस्था उसी मोराबादी के आसपास सभी दुकानदार को बसाया जाएगा जब तक वेंडर जोन नहीं बन जाता।